में पढ़ाई हो रही है या हमारे ही टैक्स से हो रही है। तो यहाँ मैं कह यह रहा था कि स्कूलों को बंद किया गया 13 मार्च को। 13 मार्च से कॉलेज भी कुछ आगे बढ़कर कुछ और दिन होकर कॉलेज भी बंद कर दिए गए। यहाँ भारत बंद कर दिया गया। और जब ये संक्रमण 20 लाख टपा की लॉकडाउन को हटा दिया गया, लॉकडाउन, अब देखिए कि संक्रमण 1 करोड़ पर पहुंचने वाला है। और कुछ पहले से ही हम लोगों ने कहा था कि बिहार चुनाव को स्थगित किया जाना चाहिए संक्रमण जब तक है, लेकिन सरकार नहीं मानी और चुनाव करवाया। मोदी जी आए, भाषण दिए, अमित शाह आए, ये आए, वो आए, हमारे भी नेता आए, हजारों की भीड़ जुटी। कोरोना का संक्रमण कोई खतरा नहीं था, कोरोना कोई असर नहीं डाल रहा था। फिर उसके बाद अभी हैदराबाद में जाकर गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सभी रोड शो कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग उपस्थित हुए। सरकार गठन हो सकता है कोरोना संक्रमण के दौरान। कोरोना संक्रमण के दौरान मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और मदिरालय खुल सकता है, शराब घर। कोरोना के दौरान ही सारा ऑफिशियल वर्क चालू हो जाता है। कोरोना के संक्रमण के दौरान ही चुनाव लड़े सरकार बनाए जा रहे हैं। कोरोना का संक्रमण अब कहीं नहीं दिख रहा। बस कभी कभार एक खबर छोटी सी आ जाती है, फलाना कोरोना के बीमारी से मौत। लोगों की भावना मौत सुन के नहीं जागृत हो रही। और हालत यह है कि लोग केवल टीवी, रेडियो और मोबाइल के रिंगटोन में सुनते हैं, कॉलर ट्यून में, कि कोरोना है, क्या करें क्या ना करें। जमीन पे नहीं दिख रही। आखिर कोरोना का विद्यालय, स्कूल और कॉलेजों से ऐसा क्या दुश्मनी है जिसको बंद रखना जरूरी है? स्कूल कॉलेजों को बंद करने के बाद क्या हुआ? कोरोना का प्रसार नहीं हुआ? नहीं, लॉकडाउन भारत के प्रधानमंत्री की आखिरी मूर्खतापूर्ण कोशिश थी। लॉकडाउन के समय भी मेरे वीडियो फेसबुक पर है, मेरे पोस्ट, मैंने कहा था कि जब वो जनता कर्फ्यू लगाए थे मोदी जी की, यह 7 घंटे के कर्फ्यू से घंटा होगा। और आपने कर्फ्यू जो है उसको कर दिया लॉकडाउन, शटडाउन। इतने लंबा समय तक रहने के कारण अर्थव्यवस्था का शटडाउन हो गया। शिक्षा का सारा सिस्टम खत्म है। बच्चों से ये उम्मीद की जा रही, गरीबों से, कि वो अपने बच्चों को 10,000 की मोबाइल सेट खरीद कर देंगे जो 10 रुपया का किताब खरीदने के सक्षम नहीं है। पहले की सरकार एक किताबें स्कूल में मुफ्त मिलती थी। मोदी जी भाषणों में कहते हो, मोदी जी आप भाषणों में कहते हो डिजिटल इंडिया, लेकिन कितने ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकारी स्कूल है इसमें कंप्यूटर सुचारू ढंग से चल रहा है? कभी ये भी तो पता कीजिए नरेंद्र मोदी जी। लेकिन आपको पता करने की जरूरत नहीं है। मोतियाबिंद के संक्रमित जो आपके अंधभक्त हैं, मोदिल्ले हैं, ये जिनको मोतियाबिंद ग्रसित हैं, इन सालों को कोई मतलब ही नहीं है देश में कुछ हुआ। आप जिंदाबाद रहिए। और आप इस बात को बेहतर जान गए हैं कि सूतियों को, अपने अंधभक्तों को सूतिया बना रहे हैं आप, ये आप जानते। मेरी बात ये कहने का था मेरे इस वीडियो सीरीज का कि जब सब कुछ खुला तो फिर स्कूल क्यों नहीं? मेरा कहना है कि या तो संपूर्ण फिर लॉकडाउन कर दो, या तो बच्चों के स्कूल भी खोलो। जो गरीब के बच्चे, जिनके हाथों से तुमने स्लेट छीन लिया है, प्लेट पकड़ा दिया, वो गरीब के बच्चे जिन्हें तुम बचपन से ही भिखारी की नस्ल पैदा करने की कोशिश कर रहे हो, उन किसानों को 2000 रुपये उसके खाते में भेज देते हो मोदी जी। सस्ती लोकप्रियता। अगर आप उस किसान को कुछ देना चाहते हो, उनके खेतों में उनके मीटर फ्री करवा दो बिजली के, वो 2000 उसके नाम पे बिजली ऑफिस में जमा करवा दो। यूँ भिखारी की नस्ल पैदा कर रही है सरकार। गरीबों के बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहती सरकार, क्योंकि पढ़ेगा तो न बढ़ेगा, पढ़ेगा तो पूछेगा, पढ़ेगा तो हिसाब मांगेगा। पढ़ने ही मत दो, सारी समस्या खत्म। अगर आप भी किसी बच्चे के अभिभावक हैं, अगर आपका भी बच्चा पढ़ाई लिखाई कर रहा है, अगर आपके भी बच्चे के स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, तो एक बार सरकार को जरूर कहिए कि हमारे बच्चे अज्ञान बनकर, मूर्ख रहकर अगर जिंदा ही रह गए तो क्या करेंगे? उन्हें पढ़ने दो, उन्हें आगे बढ़ने दो। बस आप सबों को दिल की गहराई से प्रणाम, सलाम, नमस्कार, आदाब कहता हूँ, सत श्री अकाल कहता हूँ। अपने किसान भाइयों के साथ मजबूती से